इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं किसी सब्सटेंस के नेचर में, कलर में या उसके स्टेट में। तो किसी भी तरह का चेंज अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी सब्सटेंस में, किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज के वजह से, या किसी सब्सटेंस को हीट करने के वजह से, या कूल करने के वजह से, या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ उस सब्सटेंस का रिएक्शन करने के वजह से, तो किसी भी वजह से अगर हम किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या स्टेट में या कलर में किसी तरह की हम चेंज देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज occurs we can say that a chemical reaction has taken place। जैसा कि हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है अगर वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड रहता है। हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारे घर में खाना पकता है तो सब्ज़ी जो रहती है वो जिस भी फॉर्म में रहती है हम उसे हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो उसका टेक्सचर, कलर, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उसके स्वाद में चेंजेस आती हैं। जाहिर सी बात है उसके कंटेंट में कुछ ना कुछ बदलाव आता होगा। तो कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर हम हमारी बॉडी में देखें तो जो हम खाना खाते हैं, वो जो हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो खाना जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में देखते हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इनफैक्ट कुछ दवाइयाँ हम बना रहे हैं, वो सारी दवाइयाँ जो हैं केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। अलग अलग सब्सटेंसेस को ऐड करके हम मेडिसिन्स बनाते हैं। अलग अलग तरह के मेडिसिन्स आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो डेली लाइफ में इन केमिकल रिएक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत बार ये केमिकल रिएक्शंस हमें, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि हम नहीं चाहते कि जो आयरन प्रोडक्ट्स हों वो रस्ट करें। तो उसकी स्टडी करनी ज़रूरी है कि वो रस्टिंग कैसे होती है, तब हम उसके बचाव देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो डिज़ायरेबल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अनडिज़ायरेबल हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप देख सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के दौरान, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के दौरान जो सब्सटेंस है उसका जो नेचर है वो किसी न किसी फॉर्म में चेंज होता है। तो वो चेंजेस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर उसका स्टेट चेंज हो, किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, या कूल करने पर वेपर से लिक्विड। तो किसी भी तरीके का अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हम वहाँ कहेंगे कि सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने की वजह से वो सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन किया है उसने। किसी तरह के कलर चेंज आप देख रहे हैं, या कुछ गैसेस उसमें इवॉल्व हो रहे हैं, या सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आप कहेंगे कि उस सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अगर हमें क्लियर है तो हम, जाहिर सी बात है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसको राइटिंग वे में लिखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ
ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है, हमें समझ आ रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकें तो हमें याद करने में, पढ़ने में और समझने में थोड़ी सी और आसानी हो सकती है। तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम उसी चीज़ को लिखें तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया और रिएक्ट करके हमें एक नया प्रोडक्ट बना कर दिया या नया सब्सटेंस बना कर दिया जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है रिएक्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्टेंट वो हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। जैसे कि रिएक्शन से पहले ये था मैग्नीशियम, अब चेंज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। उसी तरह ये ऑक्सीजन था लेकिन अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही किसी तरीके के चेंजेस शो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट कहलाएंगे और इन दोनों से मिलकर जो नया सब्सटेंस बना है वो कहलाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एक सब्सटेंस भी हो सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं प्रोडक्ट में। तो जितने भी नए सब्सटेंसेस बने वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगे और इनिशियली जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम जो स्टेटमेंट है केमिकल रिएक्शन का उसको एक छोटे वे में लिख सकते हैं। इसको याद करना भी आसान है। लेकिन हम ये टॉपिक जो देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन जो है, हम इस वर्ड इक्वेशन को अगर हम उसके केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में बदल दें तो ये केमिकल रिएक्शन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैग्नीशियम के जगह मैंने यहाँ पर उसका शॉर्ट या कह सकते हैं कि उसका सिंबल लिख दिया है Mg और ऑक्सीजन के जगह मैंने O2 लिख दिया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जगह MgO। तो ये याद करना ज़्यादा आसान होगा। इनफैक्ट लिखने में भी अगर आप लिखकर उसे किसी को बताना चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत आसान सा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं Mg और O2 ये जो हैं आपके रिएक्टेंट्स हो गए और ये हो गया प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो रिएक्शन का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक एरो लगा दिया जाता है। तो ये एरो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ है। मतलब ये एरो ये बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है और MgO जो है वो प्रोडक्ट है। अगर ये एरो इस डायरेक्शन में होता तो ये रिएक्टेंट कहलाता, या
कई बार हम देखते हैं कि डबल हेडेड एरो होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो जो रिएक्टेंट हैं उसमें mg है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ mg 1, या नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम है mg का रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और राइट हैंड साइड में आप प्रोडक्ट में देखेंगे कि ऑक्सीजन के एक ही एटम है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये एक्चुअली पॉसिबल फिलहाल है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। इस इक्वेशन से हमें बस इतना पता चल पा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन हमें पूरी जानकारी, सही जानकारी अभी भी इस इक्वेशन से नहीं पता चली है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, राइट हैंड साइड में वो वेरी कर रहा है।